Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? Yes. Fine, sir. What about you, sir? I'm also good. देखिए, हर रोज हम मॉर्निंग असेंबली करते हैं, हर रोज। Yes, sir. Yes, sir. उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों करते हैं? सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं ना। Yes, sir. उसके पीछे का रीजन क्या है? ताकि हमारा दिन सज जाए। Yes. कहते हैं ना, अ गुड थॉट कैन चेंज द होल डे। अ गुड थॉट कैन चेंज द होल डे। अगर आप हर रोज गुड थॉट के साथ में चलते हैं और डिसिप्लिन होके अपने काम को पूरा करते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। एवरी डे आपको अपने एम को अचीव करने के लिए गुड थॉट्स आपके माइंड में होनी चाहिए। सुबह उठते ही आपको एक थैंकफुल एटीट्यूड के साथ में उठना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड योर एल्डर्स। लव योर यंगर वन। आपके बड़े बूढ़े, चाचा ताऊ, सोसाइटी में जो भी लोग आपसे बड़े वो आपके एल्डर्स हैं। तो उन सबको आप रिस्पेक्ट दें हमेशा। अपने से छोटों को आप हमेशा प्यार करें। जब आप दूसरों के लिए थैंकफुल होते हैं, थैंकफुल किन किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो? आपको हर जो चीज़ अच्छी मिली हुई है, आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ में अपनी सुबह हर दिन आप शुरू करते हैं, तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे कि कोई भी पर्सन है जिसको हेल्प की जरूरत है, आप उसकी हेल्प करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो आपको भी बड़ा अच्छा महसूस होता है। और कभी जब आपको जरूरत होती है, आपको भी हेल्प मिलती है। तो हमें हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी है। आप यहाँ पे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, तो यू शुड बी थैंकफुल। आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं जो आपको हेल्प करते हैं हर वो चीज़ जानने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है। मेहनत करना आपका काम है, ईच एंड एवरी डे। अगर आपको अपना एम अचीव करना है, तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। वो एपीजे अब्दुल कलाम की कहावत है, इफ़ यू इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन यू विल हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर सूर्य की तरह चमकना है, तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। तो अपने एम को अचीव करने के लिए, जैसे कि कल भी आपको सर ने बताया था कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, मस्ट है। उसके साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका होना चाहिए। जब भी आप मॉर्निंग असेंबली में आते हैं, उसमें पूरा एंगेज होके भगवान का ध्यान लगाएं और पॉजिटिव थॉट्स के साथ में पूरे दिन की शुरुआत करें। आज मंगलवार है ना, मंगलवार को बजरंगबली का की मान्यता होती है ज़्यादा, है ना। उनके उनके बारे में आपने सुना है? जो हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा से रिलेटिंग एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी आगरा शहर में गए हुए थे। आगरा का नाम सुना है? आगरा में कौन सी चीज़ फेमस है? ताजमहल। ताजमहल। तो वहाँ पर तुलसीदास जी ने सभा कर रखी थी। काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। रामचरितमानस का वो पाठ कर रहे थे, तो काफ़ी लोग सुनने के लिए आए। तो राजा को पता चला, अकबर वहाँ के राजा थे, उनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पे नगर में आया हुआ है। तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। तो बीरबल ने बताया, हाँ ये बहुत ही जो राम भक्त हैं, बहुत बड़े राम भक्त हैं, और मैं भी इनकी सभा में गया था वहाँ पे। तो अकबर ने कहा फिर इनको बुलाया जाए दरबार में, हम भी इनसे मिलना चाहेंगे। तो बीरबल ने सैनिकों को भेज दिया उनको बुलाने के लिए।
तो सैनिक कहते हैं कि भाई आपको महाराज का बुलावा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं महाराज के पास क्यों जाऊं, मुझे क्या चाहिए महाराज से। तो उन्होंने मना कर दिया जाने से। यही बातें सिपाही अकबर को बताते हैं, तो अकबर को बहुत बुरा लगता है, उसको गुस्सा आता है। तो वो आदेश देता है कि उनको जंजीरों में जकड़ के ले आओ, अगर ऐसे नहीं आ रहे। तो तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़ के दरबार में पेश किया जाता है। और अकबर कहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कवि हैं, आप मेरे लिए भी कुछ चीजें लिखिए, कुछ बातें लिखिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज मैं तो केवल राम भक्त हूँ, और मैं जो भी लिखता हूँ वो भगवान के लिए ही लिखता हूँ, उनसे अलग मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं लिखता। तो ये बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आता है, कहता है इसको काल कोठड़ी में डाल दो। तो उनको काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ के। अगले ही दिन क्या होता है, बंदरों ने महल के ऊपर हमला बोल दिया। बहुत सारे हजारों बंदर महल के ऊपर टूट पड़े, तहस नहस कर दिया। जो भी सामने आया उनके, उन्होंने हर चीज को तहस नहस कर दिया महल। तब अकबर बीरबल को बुलाते हैं वापस से, कहते हैं भाई ये क्या हो गया। तो वो बताते हैं कि ये राम भक्त हैं, और आप इनको छोड़ दीजिए, इनको कैद नहीं करना चाहिए था आपको। तो उस समय फिर वहां से उनको छोड़ा जाता है, दरबार में वापस से लेके आया जाता है। अकबर अपनी माफी मांगते हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं जेल में था, क्योंकि मैं तो निर्दोष था, तुमने बेवजह मुझे अंदर डाल रखा था। तो तब वो कहते हैं कि जब मैं भगवान को याद कर रहा था जेल में बैठे बैठे, तो ये कुछ लाइनें मेरे से लिखी गई। वो 40 दोहे, जिनको हम हनुमान चालीसा के रूप में जानते हैं, वो 40 दोहे उन्होंने जेल में लिखे। और तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब भी कोई संकट में होगा, मुश्किल में होता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके संकट काटने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो ये विश्वास के साथ में आप लोग भी हनुमान चालीसा गाते होंगे, और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर होते हैं ना। किस किस को हनुमान चालीसा याद है? आदि याद है। आधी याद है। और आदि याद है। आपको याद है? आदि। ओके, और किसको याद है? कंप्लीट। मुझे याद है कंप्लीट। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा फिर। कभी सुना दो, तो कोई सुनाएंगे। और आपको भी जब आप उसको बार बार मेमोराइज करेंगे, दिन में कई बार बोलते हैं, तो वो आपको याद हो जाती है। उससे क्या होता है, जब भी पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर रहती है। इनसे अलग अगर पढ़ाई की बात करें, बेटा आपको पता है नया सेशन स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से। और जो भी बेसिक चीजें हैं आपको वो स्टार्ट करवा दी गई है क्लासेस के अंदर। सबसे पहले अगर हम चीज़ों को ध्यान से देखें, तो आपकी नोटबुक जो है वो वेल बाहर से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, बिल्कुल सही से, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से। राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत सही से हो। सबसे पहले आपका जो स्टूडेंट प्रोफाइल है, जो भी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी आप उनको फॉलो करें, ताकि पूरे साल आपकी नोटबुक सही से रहे। ठीक है? कल भी मैंने बताया था, जो सीनियर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे जिन भी चीज़ों में आपको हेल्प की जरूरत है। और इनसे अलग जो भी टीचर्स आपको जो भी चीज़ें बताते हैं, आप उनको फॉलो अप करिए। इससे अलग जो आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, बेझिझक होके क्लास में पूछिए, क्योंकि आप यहाँ पर केवल लिखने और पढ़ने नहीं आए हो, उससे अलग भी आप ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। समझ बेटा आप, जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप टीचर्स को कभी भी बताएं। जो भी आपके टीचर्स, क्लास टीचर होते हैं या फिर अवनीत सर हैं, जिन भी टीचर से आप
मिल रहे हैं उनको चीज़ें बताएं। क्वेश्चंस माइंड में तो पूछिए आप। आपका और कोई डाउट है तो बताइए। इंशाल्लाह अगर कोई आपको कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ नहीं है। क्लासेस के लिए रेडी हैं आप? नहीं?